हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैप्टर 4 ऑफ HTML जीनियस कोड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ ही हम सीखेंगे कि HTML की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि HTML की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उस फाइल के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे लास्ट में उसे हम वैलिडेट करके देखेंगे कि जो भी कोड हमने लिखा है वो सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने HTML फाइल का एक ये बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया है। जब भी हम कोई भी HTML की फाइल क्रिएट करते हैं तो कम से कम उस फाइल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स होने ही चाहिए। जब भी हम कोई भी नई HTML फाइल क्रिएट करेंगे तो इससे ज्यादा तो एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इससे कम एलिमेंट्स के बिना कोई भी वैलिड HTML फाइल नहीं बन सकती है। तो चलिए अब एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले किसी भी HTML फाइल के स्टार्टिंग में जो एलिमेंट आता है वो होता है डॉक टाइप, जो कि होता है डॉक्यूमेंट टाइप। तो अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये हमें एक डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि इस डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है। जैसे कि इस केस में हमने यहाँ पे लिख रखा है HTML, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोड आगे लिखा हुआ है वो एक HTML का कोड है, ताकि जब भी हम इस फाइल को किसी ब्राउजर में ओपन करें वो इस सारे कोड को एक HTML के कोड की तरह कंसीडर करें, ना कि एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह। ये डॉक टाइप एलिमेंट के अंदर जैसे अभी यहाँ पे HTML लिखा हुआ है तो ये भी चेंज होकर काफी टाइप का हो सकता है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हम उन सब डॉक टाइप को यूज नहीं करते हैं। तो अभी के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी हम कोई नई फाइल क्रिएट करें तो हमें ये डॉक टाइप HTML लिखना है। उसके बाद आता है HTML टैग। अब इस HTML टैग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी हमारा HTML का कोड होता है वो हमें इन HTML टैग्स के बीच में ही लिखना होता है, जिसमें मेनली इस HTML एलिमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हेड एंड दूसरा होता है बॉडी। उसके बाद ही HTML एलिमेंट के अंदर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है हेड एलिमेंट, जिसके अंदर हम अपनी इस HTML फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है फाइल की मेटा इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिख रखा है केयर सेट, इसका मतलब होता है इस फाइल की एनकोडिंग, जो कि इस केस में UTF-8, यानी कि इस फाइल को UTF-8 में एनकोड किया गया है। उसके बाद हेड के अंदर आता है टाइटल, और यही टाइटल हमारे वेब पेज का टाइटल होता है। जब भी हम अपनी साइट को किसी ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं तो यही टाइटल वहां पर डिस्प्ले होता है। इसी के साथ हम हेड के अंदर और भी एडिशनल एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिंक, स्टाइल एंड SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होने वाले मेटा टैग्स। और उसके साथ ही इस HTML एलिमेंट के अंदर इस लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है, जो कि बताता है कि इस HTML फाइल का जो कंटेंट जो है वो किस लैंग्वेज में है। जैसे कि इस केस में आप दे सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल टू EN, यानी कि इंग्लिश लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं वो इंग्लिश में। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं और अगर वो किसी अदर लैंग्वेज में, जैसे कि अगर वो वेब पेज फ्रेंच वगैरह में है, तो वहां पर एक गूगल ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आ जाता है। वो उस वेब पेज को हमारी लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश या फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। इसीलिए अगर हम अपने वेब पेज की लैंग्वेज अगर ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं तो उस पेज को ट्रांसलेट करने में काफी आसानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है बॉडी एलिमेंट, और बॉडी जो होता है वो HTML फाइल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट यूजर को दिखता है वो सब कोड हम इस बॉडी के अंदर ही करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई इमेज ऐड करनी है या फिर कोई टेबल क्रिएट करनी है या फिर अगर कोई फॉर्म वगैरह बनाना है, वो सारा कोड हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसी के साथ हमने HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ लिया है। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कि HTML फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें कोड कैसे लिखते हैं। अब मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया जहां पर मैं अपनी HTML की फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। तो आप भी अपना कोई भी फोल्डर ओपन कर लीजिए जहां पर आप अपनी HTML की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। किसी भी HTML फाइल को क्रिएट करने के काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको HTML फाइल क्रिएट करने के 2 तरीके बताने वाला हूं, जिसमें से एक तरीका तो सबसे बेसिक तरीका है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं नॉर्मली उस तरीके से, और दूसरा तरीका होगा कि VS कोड के अंदर HTML फाइल को कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। तो आपको अपने फोल्डर में आके करना है राइट क्लिक, और वहां पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये ऑप्शन न्यू का, और यहाँ पे जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे आपको जो TXT जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसको कर देना है इरेज, और उसके बाद कर देना है यहाँ पे .html। अब जैसे ही एंटर करेंगे आपके HTML की फाइल क्रिएट हो जाएगी। चूंकि हमने फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर दिया है तो ये हमें एक वार्निंग दे रहा है कि हमने इसको चेंज कर दिया है। तो क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको बस सिंपली से यस कर देना है। अगर आपको यहाँ पे ये .txt वाला ऑप्शन नहीं दिखा था, आपको बस ये इंडेक्स दिख रहा है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे इस व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखेगा शो, आपको उस पे जाना है, और यहाँ से आपको दिखेगा फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। हो सकता है ये आपके में डिसेबल हो तो आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से आपको आपकी फाइल का एक्सटेंशन दिखने लग जाएगा और फिर बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। अब चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपली फिर से राइट क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपको इस शो मोर ऑप्शंस इस वाले एक बटन पे क्लिक करना है,
और अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सीधा ये वाला मेन्यू दिखेगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ओपन विद कोड, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा फोल्डर जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फाइल जो है वो VS कोड के अंदर ओपन हो गई है। लेकिन अगर आपको राइट क्लिक करने के बाद ये ओपन विद VS कोड वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको अपना VS कोड यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है VS कोड, को यहाँ पे VS कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उसे ओपन कर लेना है। और जैसे ही VS कोड ओपन हो जाता है आपको यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये चैप्टर 4 क्रिएट द फर्स्ट HTML फाइल, तो आप यहाँ से इस फोल्डर को सिलेक्ट करके इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो ये पहला वाला आइकन जो होता है ये होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, दूसरा वाला आइकन होता है फोल्डर क्रिएट करने के लिए, और ये वाला आइकन होता है इसको रिफ्रेश करने के लिए। तो आपको सिंपली इस फाइल को क्रिएट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस फाइल का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा index.html, लेकिन हमने index.html वाली फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा index1.html। और जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल आ गई है, index.html और index1.html। तो हम ओपन कर लेते हैं अपनी index.html फाइल को, और अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे कि HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक एक करके मैं अभी वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है डॉक टाइप, तो हम वो लिखेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एमेट के बारे में बताया था, जैसे ही हम कोई भी चीज टाइप करते हैं तो वो हमें पूरी उसकी हिंट दे देता है और हम उसको लिख सकते हैं। तो ये पहला एलिमेंट हो गया यहाँ पे डॉक टाइप HTML। उसके बाद रहेगा दूसरा HTML। अब चूंकि हमने इसको ओपन किया है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, तो वो भी आ गया। और उसके बाद होता है हेड, तो हेड भी आ गया। और हेड के बाद दूसरी होती है बॉडी, तो ये हमने यहाँ पे बॉडी भी लिख ली। और हेड के अंदर आता है टाइटल, तो हम टाइटल लिख लेंगे। और टाइटल के अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पे HTML फर्स्ट फाइल। और साथ ही इसके साथ ही यहाँ पे होता है मेटा टैग, और मेटा टैग के अंदर हमें यहाँ पे देना है करेक्टर सेट, और ये हमें लेना है यहाँ पे UTF-8। अब इसके बाद मैं इसकी बॉडी में यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा दिस इज वर्किंग, ताकि हम इसे देख सकें कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको वापस आ जाना है अपने इस फोल्डर में जहाँ पर आपने इस फाइल को क्रिएट किया था। और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है index.html, आपको इस फाइल पे करना है डबल क्लिक। और जैसे ही आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे ये फाइल आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। और जैसे कि आप इसे देख सकते हैं दिस इज वर्किंग, हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब हमारी वेबसाइट जो है वो काम कर रही है। अब हमारा कोड तो लिख गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इस कोड को कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो कोड हमने लिखा है वो सिमेंटिकली वैलिड है कि नहीं है। और ताकि हम जब इसे अपने उस HTML वैलिडेटर के अंदर चेक करें और ये हमें एक एरर दे सके, उसके लिए मैंने इस HTML फाइल के अंदर एक चीज छोड़ दी है, जो कि होती है इसकी लैंग्वेज, जो हमें HTML टैग के अंदर डिफाइन करनी। तो उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, ताकि हम देख सकें कि वो वैलिडेटर कैसे काम करता है। तो HTML वैलिडेटर को ओपन करने के लिए आपको आ जाना है अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है W3C HTML वैलिडेटर, और आपको उसको सर्च कर देना है। और जो आपको सबसे पहला सर्च रिजल्ट दिखे आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा वेब पेज दिख जाएगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन तो होगा वैलिडेट बाय URI, और दूसरा ऑप्शन होगा वैलिडेट बाय फाइल अपलोड। इसका मतलब कि यहाँ पर आप अपनी HTML की फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा होगा डायरेक्ट इनपुट, और अभी के लिए हम इस तीसरे वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर करना क्या होता है, और इसके लिए हमें अपनी HTML फाइल के अंदर से पूरे कोड को कॉपी करना होता है, और फिर इस वैलिडेटर वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसको पेस्ट कर देना होता है। और उसके बाद आपको क्लिक करना होता है इस चेक वाले बटन पे। और जैसे हम इस चेक वाले बटन पे क्लिक कर देंगे ये हमारे पूरे कोड को एनालाइज करेगा और देखेगा कि ये सही है कि नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे एक वार्निंग जनरेट कर दी है, और इस वार्निंग में हमें ये बता रहा है कि हमारा HTML का टैग जो है उसके अंदर लैंग्वेज वाला जो एट्रीब्यूट जो होता है उसको डिफाइन करना कंपलसरी है। और साथ ही इसने हमें ये भी बता दिया है कि हमें करेक्शन कौन सी लाइन पे करना है। इसने उस HTML टैग को भी हाईलाइट कर दिया है, तो उसके लिए हम उसे जल्दी से यहाँ पे उसे डिफाइन कर देंगे इंग्लिश। हमने यहाँ पर अपने वेब पेज की लैंग्वेज को भी डिफाइन कर दिया। अब इसे मैं सेव करूंगा और इसे दोबारा से कॉपी करके हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट चेकिंग कंप्लीटेड, नो एरर्स और वार्निंग टू शो। इसका मतलब कि हमारी इस कोड के अंदर कोई भी एरर्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब कि हमने जो भी कोड लिखा है वो सिमेंटिकली करेक्ट। अभी तो हमने क्या किया था कि हमने ये पूरा कोड जो है वो मैनुअली टाइप किया था एक एक टैग करके, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस कोड को ऐसे टाइप नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हमें ये टाइप ही करना होता तो हम ये सारा टाइप करने का काम नोटपैड के अंदर ही कर लेते, तो VS कोड यूज करने का क्या ही फायदा हुआ। तो VS कोड का क्या फायदा है वो देखने के लिए अब चलते हैं अपनी index1.html फाइल के अंदर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो उसको टाइप करना है,
और आपको कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी जितना भी HTML का जो डिफॉल्ट टेम्पलेट जो होती है वो इसने क्रिएट कर दी है। हम इसको एडिट कर सकते हैं और अपना आगे का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके टाइटल में मैं लिख दूंगा यहाँ पे M8 इज वर्किंग, और इसकी बॉडी में भी यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पर मैं एक अभी के लिए H1 टैग दे रहा हूँ, HTML कोड यूजिंग M8। तो चलिए इसे सेव करते हैं और इसे अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और मैंने क्लिक किया इस पर और जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया है HTML कोड यूजिंग M8। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका टाइटल भी दिया था, तो इस वाली index1 फाइल का टाइटल था M8 इज वर्किंग और index.html फाइल का टाइटल था HTML फर्स्ट साइट। आज की वीडियो में सबसे पहले तो हमने जाना कि HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा कि HTML फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है, जिसमें हमने दो तरीके सीखे। सिंपली एक टेक्स्ट फाइल की तरह HTML फाइल को क्रिएट करके देखा और उसके बाद हमने VS कोड के अंदर HTML फाइल को क्रिएट करके देखा। उसके साथ ही HTML कोड को कैसे लिखते हैं ये देखा और HTML का कोड लिखने के लिए M8 का यूज कैसे करते हैं वो सीखा। और फिर लास्ट में हमने सीखा कि अपने HTML कोड को वैलिडेट करने के लिए W3C वैलिडेटर का यूज कैसे किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसकी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।